नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी चर्चा कुंडली जागरण पर चल रही थी। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसको आप ज़रूर देखें। उसमें कुछ लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए। उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसका मैं आज आपको उस पर चर्चा करूंगा। कुछ लोगों ने उस पर पूछा है कि अगर कुंडली जागरण हुए तो हमें कैसे पता चलेगा, और कुछ मित्रों ने पूछा है कि मेडिटेशन किस तरह करें, कैसे करें, सरलता क्या है उसमें, सहजता से कैसे करें। वो सब आज उसमें हम जानेंगे कि हम कैसे मेडिटेशन करें और कैसे पता चलेगा कि कुंडली हमारी जागरण हो गई है या नहीं। तो चलिए मित्रों, आज उसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली जागरण होगी है या नहीं, इसका जैसे अंधेरे के अंदर कोई प्रकाश जैसे सूर्य निकलता है तो हमें सभी को पता चलता है कि सूर्य निकला है, अंधेरा हट गया है। जिस तरह हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और हम पानी पी लेते हैं तो हमें वो प्यास बुझ जाती है। खाना भूख लगी है तो हम खाना खा लेते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है। इसी तरह ये कुंडली होती है, कुंडलिनी जब ये अंदर जागृत हो जाती है तो इसका अनुभव हमें अपने आप ही होने लग जाता है। सिम्टम अपने आप ही वो आने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे उसी तरह ये चक्कर सक्रिय होते जाएंगे और उससे जो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा वो आप खुद ही उसको अनुभव करते जाओगे। तो इसमें मेडिटेशन कैसे किया जाए या ध्यान कैसे किया जाए। वैसे तो ध्यान किसको कहते हैं, जो भी हम चीज़ ध्यान से करते हैं। जब बच्चा नहीं पढ़ता तो हम कहते हैं कि बेटा तेरा ध्यान किधर है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा, किताब पे ध्यान लगा। ध्यान सिर्फ वही भाषा है जिसको कुछ लोगों ने इतना वो घुमा फिरा के इतना उसको कर दिया कि ऐसा लगने लग गया कि ध्यान कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। ध्यान कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे करें मित्रों। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर पहले ही बताया है कि कोई भी मेडिटेशन करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, सबसे पहले हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम इसलिए करना है कि हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, जब ऊर्जा ऊपर उठेगी तो उसको अवरोध प्राप्त ना हो, वो साफ़ हो जाए। क्योंकि हमारे जो नाड़ियां इसके अंदर कफ वगैरह फंसा हुआ होता है वो निकल जाए। जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो सारी साफ़ हो जाती है। जो ऊर्जा हम ऊपर उठाना चाहते हैं वो आसानी से ऊपर की ओर आएगी। सभी चक्रों का भेदन करते हुए जब वो ऊपर की ओर आएगी तो उसको आसानी से रास्ता मिलेगा। तो इसीलिए हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम के अंदर जैसे अलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, ये सब आप जानते ही हैं। नहीं तो कोई अच्छी यूट्यूब पे वीडियो इस पे देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि कैसे करना है। उसके बाद एक सहजता से तैयारी करनी पड़ती है। घर के अंदर किसी भी साफ, जहाँ भी आपको अच्छी व्यवस्था हो सके, साफ कॉर्नर में या कोई छोटा मंदिर है उसमें बैठकर कोई अच्छा आसन रेशमी हो या ऊनी हो। इसमें सूती आसन ना लें या जिसमें कॉटन वगैरह भरी होती है वो ना लें। रेशमी या ऊनी आसन हो। आसन का रंग कोशिश करें कि पीला या लाल कलर का हो या सिंदूरिया कलर का हो। अच्छी तरह सहज होकर बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और कोशिश करें कि जो भी आप ध्यान क्रिया करें वो शांति के अंदर हो, वातावरण शांत हो, और खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ये करें। अच्छी तरह अपनी आंखें बंद कर ले और जो हमारी थर्ड आइज़ होती है, जहाँ मैंने बताया था दोनों आँखों के बीच ऊपर जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें। आंखें बिल्कुल आराम से बंद करें, कोई जोर या ज़बरदस्ती नहीं करनी, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। वो भी आराम से बैठना है, कोई अकड़ा कर नहीं बैठना। और जहाँ पे जो थोड़ा जोर मतलब देखना है आपने थर्ड आइस में, वो भी आराम से, कोई यहाँ पे खिंचाव पैदा नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती देखने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। और उसके बाद अपनी सांसों पे ध्यान देना है आपने। सांस अंदर जा रही है उसको महसूस करना है, सांस बाहर जा रही है उसको महसूस करना है।
धीरे धीरे ये अभ्यास करते जाना है आपने। और अभ्यास करते करते एक क्षण ऐसा भी आता है जब सांस बाहर गई और अंदर आती है तो उसके बीच में जो गैप होता है उसमें आपको ठहराव आना शुरू हो जाएगा, वो गैप का आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और सांस इतनी धीमी हो जाएगी, इतनी शीतल हो जाएगी कि अपने आप ही मन का जो इधर उधर भागता है वो रुकना शुरू हो जाएगा। पहले पहले आप कोई मंत्र का जाप भी साथ साथ कर सकते हैं अगर मन आपका बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है, जैसे राम राम हो गया, या किसी गुरु से आपने कोई मंत्र लिया हुआ है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन मंत्रों को भी आपको छोड़ना है, इसको पकड़ना नहीं है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। ये मेडिटेशन करते करते आपकी कुंडली अपने आप जागना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस पर भी हम ध्यान लगाते हैं वही चीज़ सक्रिय होना शुरू हो जाती है। अभी तो हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, हम अपने शरीर पर भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि हमें यह भी ध्यान नहीं होता कि हमारा सिर भी है। जब तक इसमें दर्द नहीं होता तब हमें याद आता है कि हमारा सिर भी है। इसलिए हम किसी बॉडी के किसी पार्ट पर भी ध्यान देते हैं तो उसमें ऊर्जा आती है और वो हमें महसूस होती है, वो उसमें चेतना आती है। उसी चेतना को, उसी ऊर्जा को हमने ऊपर उठाना है। इसलिए ये पहले सफाई करनी है प्राणायाम के द्वारा, फिर ध्यान लगाना है। विचार आएंगे, विचारों को देखना है, उसमें विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करनी है। किसी भी तरह के विचार आए सिर्फ उसको देखना है। धीरे धीरे आपको अभ्यास होता जाएगा और आप मेडिटेशन के अंदर गहराई से उतरना शुरू हो जाओगे। सबसे पहले अगर आपका मन बहुत ही बेचैन है, इधर उधर भागता है, आंखें बंद करने से ही बहुत ज़्यादा विचार चलने लग जाते हैं, तो उगते हुए सूर्य पर आप त्राटक कर सकते हैं। सुबह सुबह उठें, जब भी सूर्य उगता हुआ उसको आप पलक देखना शुरू करें, जितनी देर में आप देख सकते हो उसको निहारते रहे, तो उससे भी आपको ध्यान करने में थोड़ी आसानी होगी। किसी चीज़ पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। हाँ, यहाँ मैं फिर कहूँगा कि इमेजिनेशन किसी चीज़ की भी नहीं करनी। सिर्फ जो चीज़ आप देख सकते हो, जो आपके आसपास है, उस पर किसी पर भी ध्यान लगा सकते हो। सहज होकर बैठें, चाहे अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो आराम से बैठ जाएं। अगर घुटनों में दर्द है तो किसी कुर्सी पे, किसी सोफे पे आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और ये ऐसे अंगूठे के साथ ये तर्जनी उंगली को ऐसे टच करके बैठे आराम से। और ये भी नहीं होता तो ऐसे आराम से बैठ जाएं। तो धीरे धीरे इसी तरह बैठते हुए सांसों को देखते हुए, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, इसको भी बहुत ही आराम से देखना है। कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई प्रेशर नहीं देना किसी भी चीज़ पे। और धीरे धीरे आपकी जो सांस है वो धीमी होनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह आप अंदर भीतर यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी, जिसको अंतर यात्रा कहते हैं। अभी तो हम बाहर भटके हुए हैं इधर उधर, तो ये अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी। और धीरे धीरे आप अंतर मन देखना शुरू करोगे। अंतर जो कुछ भी है, बॉडी के पार्ट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे आपको। जहाँ मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कल्पना ना करने लग जाओ। कल्पना किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। जो आपको ज़बरदस्ती कोई कलर या किसी से सुने सुनी बातों पे कल्पना नहीं करनी। कोई कह रहा है कि हरा रंग दिखता है, लाल रंग दिखता है, इन पे ध्यान नहीं देना। आपने खुद अपने अनुभव करने हैं जो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें धीरे धीरे आप मेडिटेशन करोगे तो ये चक्कर जागना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप सहस्रार चक्कर की जो अंतिम ये चक्कर होता है उसमें
भीतर प्रवेश करोगे। किसी को नाद सुनाई देता है, किसी को अलग अलग अनुभव है। सभी जो आप मेडिटेशन करो, बहुत सहज प्रक्रिया है, सहज योग है। तो कोई ये ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन बहुत भारी भरकम कोई ये क्रिया है, तो आप ये करें मित्रों। तो मित्रों, अगली वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। आज इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। तो आज इतना ही मित्रों। जय माता दी, नमस्कार।